क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। समंत भद्रो भद्रार्थो भातु भारत भूषण, देवागमेन ये नात्र व्यक्तो देवागमः कृतः। हम सब आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित आप्त मीमांसा का स्वाध्याय कर रहे हैं और हमने स्यादवाद से संबंधित अनेक श्लोकों का मंगलाचरण के रूप में आनंद प्राप्त किया और पिछले कुछ दिनों से हम आचार्य समंत भद्र से संबंधित श्लोकों का पाठ मंगलाचरण के रूप में करते हैं। उन्हीं में से आज मैंने आपको जो मंगलाचरण का श्लोक सुनाया है उसे आज से 1000 वर्ष पहले आचार्य शुभचंद्र ने पांडव पुराण में लिखा है। पांडव पुराण एक बहुत सुंदर संस्कृत का काव्य है, महाकाव्य है, संस्कृत महाकाव्य पांडव पुराण। उसमें उन्होंने आचार्य समंत भद्र की स्तुति करते हुए ये श्लोक लिखा है। कैसे कैसे मेरे ख्याल से ऐसा दूसरा कोई आचार्य मिलना दुर्लभ है जिसके बारे में इतनी ज्यादा स्तुतियां मिलती हों, पर इनके बारे में तो बहुत ही मिलती हैं। आप सब लोग जो अपना चर्चा का ग्रुप है उसमें भी आप बहुत सारे आचार्य समंत भद्र से संबंधित श्लोक प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। उन्हीं में से ये एक सुंदर श्लोक है जो आज आपको सुनाया है। देखो इसका क्या अर्थ है। इसका हिंदी में अर्थ ये है कि वे समंत भद्राचार्य जयवंत हों, भातु सदा प्रकाशमान रहें, जिन्होंने भद्र अर्थ को दिया है, भद्र कार्य किया, कल्याणकारी कार्य किया है, और जो भारत भूषण है। मैं इस शब्द पर बहुत प्रसन्न हुआ और इस शब्द के कारण ही मैंने मानो ये श्लोक आज चुन लिया। आचार्य समंत भद्र का ये विशेषण भारत भूषण, तरह तरह के भूषण, अलंकार, पुरस्कार आपने देखे होंगे, लेकिन यदि आपको भारत भूषण बनना हो तो आप समंत भद्र को पढ़ने से बन सकते हैं। स्यादवाद को समझकर कोई भी व्यक्ति भारत भूषण बन सकता है। वे समंत भद्राचार्य जयवंत हो जिनके अर्थ भद्र हैं, कल्याणकारी हैं, और जो भारत भूषण हैं, और जिन्होंने देवागम के द्वारा देवागम को व्यक्त कर दिया, जिन्होंने देवागम के द्वारा देवागम को व्यक्त कर दिया। ये यमक अलंकार है। इसे बहुत उत्कृष्ट साहित्य कहते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी, एक शब्द 2 बार आए पर अर्थ अलग अलग हो तो वहां यमक अलंकार होता है। तो यहाँ यमक अलंकार है कि जिन्होंने देवागम के द्वारा देवागम को स्पष्ट कर दिया,
देवागम के द्वारा देवागम को स्पष्ट कर दिया का क्या मतलब हुआ, आप समझ गए होंगे। देवागम के द्वारा अर्थात देवागम स्तोत्र के द्वारा, और देवागम माने देव और आगम अथवा देव का आगम। देवागम में दूसरे शब्द का अर्थ बहुत खास है। देवागम को जिन्होंने स्पष्ट कर दिया, माने जिन्होंने अरिहंत देव को भी स्पष्ट कर दिया, वीतराग सर्वज्ञ देव को स्पष्ट कर दिया, और उनकी वाणी को स्पष्ट कर दिया। जिन वाणी को स्पष्ट कर दिया, ऐसे समंत भद्र महाराज सदा जयवंत हों, ऐसा ये श्लोक है। क्या समंत भद्र महाराज की महिमा है। जितना सोचो, जितना पढ़ो, जितना समझो, उतना आनंद आ रहा है। आचार्य समंत भद्र को चतुरस्रधी कहा जाता है। चतुरस्रधी ये एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। कई जगह आचार्य समंत भद्र को चतुरस्रधी कहा है। चतुरस्रधी मतलब क्या होता है। हर एक विद्वान चतुरस्रधी नहीं हो सकता। कोई त्रैविद्य होते थे, ज्यादा से ज्यादा त्रैविद्य, जैसे भावसेन त्रैविद्य, जो आचार्य एक साथ न्याय भी जानते हो, सिद्धांत भी जानते हो और व्याकरण भी जान, तीन विषय में जो महारत हासिल रखते हो, उनको त्रैविद्य कहा जाता था। माधव चंद्र त्रैविद्य, भावसेन त्रैविद्य। त्रैविद्य का क्या मतलब हुआ कि जो तीन विधाओं में एक्सपर्ट हो। एक विधा में एक्सपर्ट हो सकता है आदमी, तीन विधाओं में एक्सपर्ट हो तो ये बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। और जो आचार्य एक साथ न्याय में भी, व्याकरण में भी और सिद्धांत में भी बहुत अच्छा दखल रखते थे, निपुणता रखते थे, उनको त्रैविद्य कहा जाता था। लेकिन समंत भद्र जैसा तो कोई उदाहरण दूसरा मिलता ही नहीं। त्रैविद्य भी कई आचार्य मिलते हैं, पर चतुरस्रधी आचार्य कोई है तो एक समंत भद्र का विशेषण मिलता है। चतुरस्रधी माने जो चार तरह की बातों में एक साथ निपुण है। कौन चार बात, तो वो चार बात है कवि नाम गम का नाम च वादी नाम वाग्मी नाम अपि। जो कवि भी हो, गमक भी हो, वादी भी हो और वाग्मी हो, ये चार क्वालिटी एक साथ किसी में नहीं मिलती है। आपने दुनिया में देखा होगा ऐसे लोग कि कुछ लोग लिख अच्छा सकते हैं पर बोल नहीं सकते, कुछ लोग बोल अच्छा सकते हैं पर लिख नहीं सकते। लेकिन समंत भद्र में ऐसी चतुर्मुखी प्रतिभा थी कि वे एक साथ कवि भी थे, गमक भी थे, वादी भी थे और वाग्मी भी थे। ये चार विशेषण बहुत गजब के हैं। फिर सुनिए, कवि, गमक, वादी और वाग्मी। कवि माने जो काव्य रचना, श्रेष्ठ काव्य, काव्य का भी आजकल तो कोई कैसे भी तुक बना दे तो उसे कवि कह देते हैं। कवि बनना, कवि रे कह प्रजापति, कवि बनना मजाक बात नहीं थी। बहुत बड़ी प्रतिभा हो तो कोई कवि बन सकता था, कवि ऐसे ही नहीं बन सकता था, कोई भी मजाक बात नहीं थी। दो लाइन, आज तो कोई भी मैं ही बना देता हूँ एक काव्य और कह देता हूँ लो मैं कवि बन गया। ऐसे नहीं कवि बना करते हैं। कवि कौन होते हैं इसकी बहुत सुंदर परिभाषा दे रखी है आदि पुराण में, कभी बताऊंगा वो। कवि तो समंत भद्राचार्य कवि थे, गमक थे। गमक होना बहुत बड़ी बात है। देखो, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जाना अलग बात है, लेकिन गाइड बनना वो अलग बात है। नौकरी, गमक का मतलब होता है गाइड, गमक का मतलब होता है परामर्शदाता।
गमक का मतलब होता है विश्वसनीय, प्रामाणिक, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, जो आपका मार्गदर्शक बन सकता है, उसे गमक कहते थे। गमक बहुत बड़ी चीज होती थी, हर आदमी गमक नहीं हो सकता था। पहले कवि होना मुश्किल, कवि हो जाए तो कवि भी नाना तरह के राजा को खुश करने के लिए नाना प्रयोजनों से कविता लिखने वाले होते हैं। जगत कल्याण की कामना से भरा हुआ कोई कवि हो, जिसको लोग अपना आदर्श बना सके, अपने कल्याण के लिए जिस पर भरोसा कर सकें, उसे गमक कहते हैं। और वादी, फिर वादी होना बहुत मुश्किल है। 1000 में से, माने लाख में से लाख आदमी चुनो तो 1000 मुश्किल कवि निकलेंगे। 1000 कवि होंगे तो उसमें से 100 गमक नहीं निकलेंगे। 100 गमक निकलेंगे तो उनमें से 10 वादी निकलेंगे, और 10 वादियों में एक वाग्मी होगा। तो कवि, गमक, वादी और वाग्मी। वादी मतलब जो शास्त्रार्थ करने में कुशल हो, वाद करने में, जिसे वाद विद्या का शास्त्रीय ज्ञान हो, जिसे वाद विद्या की टेक्निकल नॉलेज हो। वाद विद्या किसे कहते, वाद कैसे करते, इसका एक सिस्टम है। ऐसे ऊट पटांग नहीं वाद होते हैं। जिसे उसकी शास्त्रीय नॉलेज हो वो वादी होता है। फिर वाग्मी, वाग्मी का मतलब है जो बात करने में चतुर हो। बात करने में, अरे बात ही बात का तो खेल है, बात करने में चतुर होना बहुत जरूरी है। एक कहानी आती है कि एक पंडित जी थे, राज पंडित। तो एक दिन राजा ने जब उनको बुलाया किसी क्रिया के लिए, कार्य के लिए, तो पंडित जी व्यस्त थे। उन्होंने अपने बेटे को भेज दिया कि तुम जाओ। बेटा गया, तो जो वो पूजा पाठ शुरू हुई, तो हाथ देखते हैं, भविष्य कुंडली देखते हैं। तो वो देख करके कहने लगा, बेटा कि राजन अब तो आप मरने वाले हो, आपकी आयु खत्म होने वाली है। राजा बहुत गुस्से में नाराज हो गया, बहुत जोर से, तेरी ये तमीज, तू हमारे घरेलू पंडित का बेटा नहीं होता तो अभी फांसी पे लटका देता, चल निकल यहां से। और पंडित को बुलाया कि तुम खुद क्यों नहीं आए, अपने बेटे को क्यों भेजा, उसको बोलने की तमीज नहीं है। तो वो राज पंडित दौड़ कर आए, कहने लगे, महाराज क्षमा करो, वो बाल बुद्धि है, जानता कुछ नहीं, आप शांत हो जाओ, मैं फिर से आपका सारा क्रिया बहुत बढ़िया कराऊंगा, आपका पूरा कार्य सिद्ध करूंगा। तो फिर से राजा को ठंडा करके बैठे और कार्यक्रम फिर शुरू किया। तो वही क्रिया थी, देखा तो हाथ देखा, तो पंडित भी समझ गया कि माँ बेटे ने बताया तो एकदम सही है, बात तो सही है, लेकिन अगर मैं भी ये बोलूंगा तो अभी गड़बड़ होगी। तो वो पंडित ने कहा, राजन आप बहुत भाग्यशाली हो, अब आप अपने जीवन में किसी की मृत्यु नहीं देखोगे, बहुत भाग्यशाली हो। अब आप अपने जीवन में किसी की मृत्यु नहीं देखोगे, बहुत भाग्यशाली हो। देखो ये हुआ ना बात, तुम्हारा बेटा क्या ऊट पटांग बोलता था। एक ही बात है, तुम किसी की मृत्यु नहीं देखोगे, अब इसका मतलब यही है कि अब पहले तुम ही मरोगे। लेकिन वो राजा इस बात से खुश हो गया कि वाह वाह, मैं किसी की मृत्यु नहीं देखूंगा, आई एम सो लकी। और वो ये कह दिया कि तुम मरने वाले हो। तो इसको कहते हैं वाग्मी। बात को कहने का तरीका आना चाहिए, बात कार्य सिद्ध हो जाए इस ढंग से। बात करने में कुशल होना, वो हरेक के वाग्मी बनना बहुत मुश्किल है। हर आदमी समझा नहीं सकता किसी को। आपको पता है, मुनि दीक्षा के बाद एक वाग दीक्षा का भी विधान मिलता है शास्त्रों में, कि मुनि बन सकते हो तुम, लेकिन प्रवचन नहीं कर सकते।
प्रवचन तब करोगे जब तुम्हारी वाग दीक्षा हो जाए, मतलब तुम बोलने के योग्य हो, नहीं इसकी ट्रेनिंग होगी बाकायदा, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो वाग्मी बनना अलग बात है। तो समंत भद्राचार्य चतुरस्रधी थे, एक साथ कवि, गमक, वादी और वाग्मी, कहना ही क्या, गजब की बात है। तो ऐसे ये बहुत सुंदर मंगलाचरण था। एक बार मंगलाचरण पढ़ के फिर आप्तमीमांसा पे चलते हैं, फिर सुनाता हूं। बड़ा सुंदर श्लोक है, पांडव पुराण, शुभचंद्राचार्य। समंत भद्रो भद्रार्थो, अरे वाह शाबाश, देखो संदेश भैया कहाँ से ले आए, गजब है भाई। समंत भद्रो भद्रार्थो भातु भारत भूषण, देवागमेन ये नात्र व्यक्तो देवागम कृतः। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखो एक सूचना जरा सी दूं आपको, हमारी ये कक्षाएं बहुत लोग सुन रहे हैं, बाद में भी बहुत लोग सुन रहे हैं, और मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे संदेश सामग्री सब आ रही है, और मैं भी उनको पढ़ रहा हूँ और बहुत आनंदित हो रहा हूँ। अभी कल मेरे पास में अमेरिका से जाना के जो अध्यक्ष है अतुल भाई खारा, उनका संदेश आया। उन्होंने कहा कि मैंने 26 क्लासें सुन ली, एक भी क्लास मिस नहीं कर रहा हूं, पूरी क्लास सुनते हैं, नोट्स बनाते हैं, और बोले मेरे को कितना आनंद आ रहा है मैं बता नहीं सकता। और उन्होंने हमको 2-3 प्रपोजल दिए हैं। उन्होंने कहा जी ये जो आप नए नए मंगलाचरण सुना रहे हो, इनकी एक छोटी सी किताब बना दो, सारे मंगलाचरण एक पेज पर। मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि यदि आप में से कोई ये काम करे तो अच्छा है, बहुत बढ़िया, स्वपर हित का काम है। कैसे बनाना है, मैंने ऐसा सोचा है कि पुस्तक का नाम रखा जाए स्यादवाद मंगलम, पुस्तक का नाम होगा स्यादवाद मंगलम। और हम उसमें क्या करेंगे, एक पेज पर पहले एक श्लोक लिखेंगे, फिर वो श्लोक किस आचार्य ने किस ग्रंथ में किस नंबर पर किस शताब्दी में वो लिखेंगे, फिर उसका हिंदी में सरल अर्थ लिखेंगे, और उसके बाद में उसके बारे में 4 लाइन में 6 लाइन में उसकी व्याख्या, खुलासा, और एक पेज पर एक श्लोक। ऐसे करके हमारे ये अभी तक कम से कम 25-30 तो हो गए हैं, और भी हो जाएंगे। हम 50 श्लोकों का संग्रह कर सकते हैं, और बहुत बढ़िया एक किताब छोटी सी स्यादवाद मंगलम बन सकती है। अपने को भी बहुत लाभ होगा और दूसरों को भी होगा। और वो कह रहे थे कि उस पुस्तक को हम छपाएंगे और सारी दुनिया में भेजेंगे, और हम उसका अंग्रेजी में अनुवाद भी करेंगे। बताओ, इतने वे खुश हैं। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, मैं क्या क्या कितनी बातें बताऊं आपको, जितने मैसेज आ रहे हैं ना वो सब आपको सुनाऊं ना तो आप बहुत गदगद हो जाओगे, लेकिन वो कक्षा अपनी धरी रह जाती है, इसलिए मैं सुनाता नहीं। और लेकिन बहुत आनंद आ रहा है। ऐसे ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति बनारस में जैन संस्कृति इस विषय पर एक किताब लिख दे तो हम इस काम को भी हर तरह से समर्थन देंगे, छपाएंगे भी, जो कोई खर्चा होगा वो सब करेंगे। अयोध्या में जैन संस्कृति, इस पर भी यदि कोई किताब लिखे तो देखो लोग बाग हर तरह से समर्थन देने तैयार है। अब जिनके पास में प्रतिभा हो, जो कलम के धनी हो, उनको ये काम करना चाहिए, अपने उपयोग को विषय कसाय से बचाकर इधर ज्ञान आराधना में लगाने के लिए ये अच्छे काम हैं। इसलिए आपको ये मैंने सूचना दे दी। मंगलाचरण पढ़ा नया तो मुझे ये बात ध्यान में आ गई।
अब हम चलते हैं आप्त मीमांसा कारिका नंबर 71। कारिका नंबर 71 बहुत सुंदर कारिका है। अब शांति से अपन थोड़ी देर आप्त मीमांसा का स्वाध्याय करते हैं। देखो कितनी अच्छी बात, हम क्या विषय पढ़ रहे हैं, क्या गहरी तत्व चर्चा है, बहुत सुंदर चर्चा है। आप इस चर्चा का महत्व समझो, ये क्या बात चल रही है आप ये समझो। देखो क्या कारिका है, मैं कारिका पढ़ता हूं, आप आनंद लो। क्या सुंदर अमृत के टुकड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात है, हमको ये चीज मिल गई, ये छोटी बात नहीं। देखो क्या कहते हैं, पढ़ते हैं, कारिका पढ़ते हैं। द्रव्य पर्याययोरेक्यम तयोरव्यतिरेकतः परिणाम विशेषाच्च शक्तिमच्छक्ति भावतः संज्ञा संख्या विशेषाच्च स्वलक्षण विशेषतः प्रयोजनादि भेदाच्च तन्नानात्वं न सर्वथा। स्वर्णाक्षरों में लिखो न, हीरे से लिखो तो ये द्वादशांग का सार है। कैसी कैसी कारिकाएं हैं, अमृत कैसे टुकड़े, अमृत की उपमा भी क्या पता कैसी क्या उपमा है। ये चीजें हैं वास्तव में अमर करने वाली। देखो क्या कह रहे हैं, अर्थ देखो। द्रव्य पर्याययोरेक्यम, द्रव्य और पर्याय इन दोनों में एकता है। तयोरव्यतिरेकतः, क्योंकि उन दोनों में अव्यतिरेक है, क्योंकि उन दोनों को अलग नहीं किया, क्योंकि दोनों को अलग अलग नहीं किया, द्रव्य को अलग पर्याय को अलग, ऐसे उनको क्षेत्र से क्षेत्रांतक पृथक पृथक क्षेत्र में नहीं रखा जा सकता। एक को दिल्ली में रख दो, एक को बंबई में रख दो, एक को एक कमरे में, एक को दूसरे कमरे में, ये पॉसिबल नहीं है। द्रव्य पर्याययोरेक्यम, द्रव्य और पर्याय में एकता है, क्योंकि उनको अलग नहीं किया जा सकता। परिणाम विशेषाच्च, और इसलिए कि वे दोनों परिणाम परिणामी है, ऐसा उनका संबंध है। शक्तिमत शक्ति भावत, एक शक्तिमान है और एक शक्ति भाव है। एक शक्तिमान शक्ति वाला और एक शक्ति नामक भाव, एक पर्याय है एक द्रव्य है, ऐसा उनमें स्वरूप है। इसलिए देखा जाए तो वे एक हैं। और संज्ञा संख्या विशेषाच्च, और संज्ञा माने नाम, एक द्रव्य का नाम द्रव्य है और पर्याय की संज्ञा पर्याय है, दोनों की संज्ञा न्यारी न्यारी है। संख्या, दोनों की संख्या न्यारी न्यारी है। द्रव्य की संख्या एक है लेकिन पर्याय की संख्या अनेक है, पर्याय अनंत है, द्रव्य एक है, एक द्रव्य में अनंत पर्याय हैं। द्रव्य और पर्याय की संज्ञा न्यारी न्यारी है, द्रव्य और पर्याय की संख्या न्यारी न्यारी है। दोनों में विशेष माने फर्क है, विशेष माने अंतर। संज्ञा का विशेष है, संज्ञा का अंतर है, और संख्या का अंतर है, और स्वलक्षण विशेषता, और दोनों के अपने अपने लक्षण का अंतर है। विशेष माने फर्क, अंतर, दोनों में लक्षण का। द्रव्य का लक्षण है सत द्रव्य लक्षणम, लेकिन पर्याय का लक्षण है तद्भाव परिणाम। मैं अष्टसहस्री टीका में पढ़ रहा हूं तो विद्यानंद आचार्य ने उमा स्वामी महाराज के लिए इतनी बार आदर से प्रणाम किया है कि वो गदगद हो रहे हैं कि उन्होंने क्या लिख, मतलब उमा स्वामी महाराज
बहुत बड़े आचार्य थे। हम लोग जिनकी प्रशंसा समंत भद्र, अकलंक, विद्यानंदी करते हो, उन समंत भद्र को कभी, उन उमा स्वामी को कभी गहराई से पढ़ना चाहिए। लोग अभी तत्वार्थ सूत्र पढ़ते जरूर है, लेकिन तत्वार्थ सूत्र इतना बड़ा हिमालय पहाड़ है, इतना बड़ा हिमालय, जैन दर्शन का रत्नाकर है। तत्वार्थ सूत्र में पूरा जैन दर्शन है। तत्वार्थ सूत्र जिस पर समंत भद्र लट्टू हो गए, जिस पर अकलंक लट्टू हो गए, जिस पर विद्यानंद लट्टू हो गए। विद्यानंद आचार्य ने इतना, मैं श्लोक वार्तिक पढ़ रहा हूं अभी, आपको 2 लाइन अभी पढ़ के और भी सुनाऊंगा। अभी कितनी वो प्रशंसा कर रहे हैं कि महाराज ने क्या लिखा, उनका नाम नहीं बोला जा रहा उनसे। वो कह रहे सूत्रकार महाराज ने क्या क्या कमाल कर दिया है। तो बोले संज्ञा क्या लक्षण है, बोले सूत्रकार महाराज ने क्या लक्षण दिया, द्रव्य का लक्षण दिया, सत द्रव्य लक्षणम। लेकिन पर्याय का क्या लक्षण दिया, तद्भाव परिणाम। इस तरह द्रव्य का लक्षण अलग है, पर्याय का लक्षण अलग है, दोनों में विशेषता है। विशेषता माने यहाँ 2 बार विशेष शब्द आ गया। विशेष माने फर्क, विशेष माने अंतर। द्रव्य और पर्याय में संज्ञा का अंतर है, संख्या का अंतर है, दोनों के लक्षण में फर्क है, दोनों के प्रयोजन में फर्क है। द्रव्य का प्रयोजन स्थिरता है, पर्याय का प्रयोजन परिवर्तन है। तो प्रयोजन का भी भेद है, संज्ञा का भेद है, संख्या का भेद है, लक्षण का भेद है, प्रयोजन का भेद है। इसलिए तन्नानात्वम, इसलिए उसमें नानात्व भी है। लेकिन ये दोनों बातें न सर्वथा, लेकिन ये दोनों बातें सर्वथा नहीं है, दोनों बातें सापेक्ष हैं, निरपेक्ष नहीं। एक ये लाइन तो बिल्कुल कमाल की लाइन है पकड़ने की, कि निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तीर्थकृत। उभय एकांत में एक ही प्रॉब्लम है। उभय एकांती को आचार्य देव ने स्यादवाद रूपी अभेद्य दुर्ग के द्वार पर आया हुआ अतिथि कह दिया। बस इतनी कसर रही कि वो सापेक्ष नहीं कर पा रहा है, दोनों की अपेक्षा नहीं सेट कर पा रहा है, निरपेक्ष मान रहा है, बस ये गलती हो रही है। और यहाँ कह रहे हैं कि द्रव्य और पर्याय में एकता भी है, क्योंकि उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता, और द्रव्य और पर्याय में नानात्व भी है, क्योंकि दोनों का संज्ञा अलग है, दोनों की संख्या अलग है, दोनों का लक्षण अलग है, दोनों का प्रयोजन अलग है, इसलिए दोनों न्यारे न्यारे भी है। द्रव्य और पर्याय एक हैं या भिन्न भिन्न है, बोले एक भी है, क्योंकि वे अलग नहीं हो सकते। वे भिन्न भिन्न भी है, क्योंकि नहीं तो 2 नाम क्यों है, द्रव्य नाम क्यों, पर्याय नाम क्यों, संख्या भिन्न, लक्षण भिन्न, प्रयोजन भिन्न, ये क्यों है। इससे सिद्ध होता है कि उसमें नानात्व भी है। देखो क्यों कह रहे हैं ऐसा, क्या चर्चा चली। हमारा ये परिच्छेद अब ये 72वीं कारिका पर पूरा हो रहा है। जरा सोचो ये बात कहां से शुरू हुई। हमारी बात शुरू हुई थी कारिका नंबर 61 से, और इस पूरे चौथे परिच्छेद का विषय क्या था, भेद एकांत और अभेद एकांत। पहले वैशेषिक लोग कह रहे थे कि द्रव्य, पर्याय, सामान्य, विशेष, सामान्यवान, विशेषवान, गुण, गुणी, कारण, कार्य सब न्यारे न्यारे हैं। और उन्होंने क्या हेतु दिया था, याद रखना चाहिए।
उन्होंने क्या हेतु दिया था, क्यों बोल रहे थे वे न्यारे न्यारे हैं ये सब? प्रतिभास भिन्नत्वात्, कि वे सब, उनका सबका प्रतिभास भिन्न भिन्न है। हमें कारण अलग भिन्न भाषित होता है, कार्य भिन्न भाषित होता है, हमें हर वस्तु भिन्न भिन्न भाषित होती है। इससे सिद्ध होता है कि सब भिन्न भिन्न है। उनने हेतु दिया प्रतिभास, सबका प्रतीति भिन्न भिन्न होती है, इसलिए वस्तु भिन्न भिन्न। प्रतीति भिन्न होने के कारण उन्होंने वस्तु ही भिन्न मान ली। जैन आचार्य ये नहीं कह रहे हैं कि तुमको प्रतीति भिन्न हो रही है, ये गलत है, ये गजब की बात है। प्रतीति, जैन आचार्य किसी का नहीं काटते हैं। देखो एक बात मैंने कल कही थी, आप लोगों ने कल शाम को सुना होगा। कल मैंने एक वाक्य बोला था, आप सब लोग उस पर थोड़ा चिंतन करना। दुनिया का कोई भी वाक्य ऐसा नहीं है जो 100% सही हो, और दुनिया का कोई भी वाक्य ऐसा नहीं है जो 100% गलत। अब आपको कम से कम 25-50 वाक्यों पर, 100 वाक्यों पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। किसी को स्यादवाद समझना हो तो 150 जटिल वाक्य रखो और उन पर प्रैक्टिस करो। देखो अपन ने कैसे कैसे वाक्यों पर प्रैक्टिस की है। अभव्य को सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? अग्नि शीतल हो सकती है क्या? सूरज पूर्व दिशा में निकल सकता है क्या? हमने कैसे कैसे, सिद्ध भगवान पूर्ण निराकुल हैं, कौआ काला होता है, कितने ये जबरदस्त प्रयोग हैं। मैं चाहता हूं ऐसे 50 प्रयोग आप करो अपने आप, बिल्कुल जी मत चुराओ। अगर स्यादवाद समझना हो तो आपको ये काम करना पड़ेगा। दुनिया का कोई भी कथन, कोई भी, दुनिया का कोई भी कथन, आप ऐसा समझ लो मैं चैलेंज कर रहा हूं। अपन तो घर में बैठे हैं ना, लेकिन अपने को प्रैक्टिस करना है। दुनिया का कोई भी कथन ऐसा नहीं है जो 100% सही हो, और दुनिया का कोई भी कथन ऐसा नहीं है जो 100% गलत हो। ये क्या मामला है? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? पहले तो आपको ये सोचना है कि ऐसा कैसे है, और फिर मैं बता रहा हूं ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है, कोई ऐसा हो सकता है कि कोई कथन गलत भी नहीं और सही भी नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो कथन अपूर्ण होता है। ये इंपॉर्टेंट बात बोली है मैंने। क्योंकि वो कथन गलत, क्यों ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कथन गलत भी हो और सही भी हो? दोनों क्वालिटी एक ही कथन में कैसे मिल सकती है? इसलिए मिल सकती है क्योंकि वो अपूर्ण होता है। अपूर्ण, अपूर्ण होने के कारण वो सही भी होता है, गलत भी होता है। अपूर्ण होने के कारण अर्ध सत्य होता है वो। अब अगर उसको अपेक्षा लगा दो, ठीक से कर दो, तो पूर्ण सत्य हो जाएगा। अपेक्षा नहीं लगाई तो गलत हो जाएगा, गलत अपेक्षा लगा दी तो गलत हो जाएगा। ऐसे मतलब है गजब की बात। तो जैन आचार्य कभी किसी की बात खंडन नहीं करते। देखो एक आचार्य ने लिखा है ऐसा, मैं वो रेफरेंस भी, वो श्लोक भी एक दिन सुनाऊंगा आपको, कि जैन दर्शन किसी का खंडन नहीं करता, वो तो केवल खंडन का खंडन करता है। वो तो केवल खंडन, जो सांख्य कह रहा है वो गलत नहीं कह रहा, वो ये कह रहा है तुम बौद्ध का खंडन क्यों कर रहे हो, बस ये कहता है। सांख्य कहता है वस्तु नित्य है, हमने कहा तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम बौद्ध का खंडन क्यों कर रहे हो? वो भी ठीक कह रहे हैं। बौद्धों से कहा तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम जो सांख्य का खंडन कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। तुम दोनों एक दूसरे को स्वीकार कर लो, जैन बन जाओगे।
ये जैन दर्शन है। ये एक गजब का खेल है। ये पूर्ण सत्य को प्रकाशित करने की सुंदर कला का नाम स्यादवाद है। तो ये नहीं कहा, उन्होंने कहा प्रतिभास भिन्न होने के कारण द्रव्य, पर्याय, गुण, गुणी, कारण, कार्य भिन्न भिन्न है। तो उन्होंने कहा हम मानते हैं प्रतिभास भेद है, लेकिन प्रतिभास भेद होने से वस्तु भेद सिद्ध नहीं होता भाई साहब। प्रतिभास भेद है, हम एग्री हैं, लेकिन वस्तु भेद नहीं होता। कैसे? उन्होंने एक बहुत बढ़िया टीका में उदाहरण आया कि एक आम है, उस आम की गंध को नाक ग्रहण कर रही है, उसके रूप को आंख ग्रहण कर रही है, उसके रस को रसना ग्रहण कर रही है। अब क्या करें? अलग, अगर प्रतिभास भेद से बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट तर्क है, यदि प्रतिभास भेद से वस्तु भेद माना जाए तो आम के रूप, रस, गंध आदि को भी भिन्न भिन्न वस्तु मानना पड़ेगा। क्योंकि एक इंद्री सबका ग्रहण नहीं कर रही है। एक इंद्री से सबका ग्रहण होना चाहिए ना। हम रसना पर आम रखते हैं तो रसना केवल रस लेती है, उसकी खुशबू का मजा तो नाक लेती है, उसके रंग का आनंद तो आंख लेती है। तो क्या तीन वस्तुएं हैं? वस्तु एक है। तो प्रतिभास भेद होने से ही ये सिद्ध हो गया कि उसमें कथनचित भेद है, कथनचित अभेद है। देखो, उनकी बात उन पर आ गई, तुम्हारी बात से ये सिद्ध हो गया। तुमने कहा प्रतिभास, हाँ स्पर्श, वेरी गुड, पांचों इंद्रियां लगाओ इस पर, बिल्कुल प्रतिभास भेद है, इससे सिद्ध हो गया कि वस्तु भेद नहीं है। लो, क्या गजब की बात है। ये स्यादवादियों ने एक बात कही है कि जो स्यादवाद को नहीं मानेगा वो अपनी बात भी सिद्ध नहीं कर पाएगा। और वो ही हो रहा है, वो गजब की बात है। ऐसे करके ये बहुत सुंदर बात है। देखो कितनी गजब की बात है। वेदांती, सांख्य आदि कुछ दर्शन कहते हैं कि द्रव्य की सत्ता वास्तविक है, पर्याय की सत्ता काल्पनिक है। सांख्य लोग, वेदांती लोग पर्याय को काल्पनिक कहते हैं, काल्पनिक है, भ्रम है, वो तो केवल ऐसे ही लगती भरे है, वे कुछ नहीं। द्रव्य को सत्य मानते, द्रव्य ही वास्तविक है, पर्याय काल्पनिक है। और बौद्ध आदि क्या कहते हैं कि पर्याय ही वास्तविक है। जो ये द्रव्य द्रव्य करते रहते हो ना तुम, ये कुछ है नहीं वास्तव में, ये तो काल्पनिक है। तुम अनेक पर्यायों में एक कल्पना करते हो और तुम द्रव्य बोलते हो, पर द्रव्य नाम की कोई, बौद्ध द्रव्य को कल्पना कह रहा है, पर्याय को हकीकत कह रहा है। वेदांती द्रव्य को वास्तविक कह रहा है, पर्याय को कल्पना कह रहा है। लेकिन देखो तो सही जैन आचार्य वे दोनों को कैसे कैसे और कुछ दोनों को मानते हैं, लेकिन न्यारा न्यारा मानते हैं। लेकिन जैन आचार्य द्रव्य भी है, द्रव्य भी वास्तविक है, पर्याय भी वास्तविक है, और दोनों भिन्न भिन्न वस्तु भी नहीं है, एक ही वस्तु है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, ये वस्तु एक है। उत्पाद व्यय कहकर पर्याय कही, द्रव्य कहकर द्रव्य कहा, लेकिन ये वस्तु दो नहीं है। ये एक गजब की बात इसमें कही गई। ऐसे बहुत सुंदर प्रकरण इसमें है, और भी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन अब थोड़ी सी बातें आप लोग कुछ कहो, संदेश जी कुछ चर्चा करेंगे तो करो। देखो
बहुत अच्छी अच्छी कुछ बातें हैं, देखो आप। जी नहीं होगा तो मैं तो, मेरे पास तो है ही कुछ सुनाने को। हाँ, चलिए आप चर्चा करते हो ना, बहुत अच्छी करो चर्चा, थोड़ी सी कुछ लाभ होगा तो कुछ और निकलेगा इसमें से। 71-72वें नंबर की कारिका जो कि स्यादवाद को स्थापन करने वाली हैं, उस पे हमारी चर्चा हुई। हाँ, दिनेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ 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 जय दिनेश, हाँ जय जय जय। जी, जय जिनेश, बताइए। आपने द्रव्य का लक्षण कहा, सद्द्रव्य लक्षणम, बराबर। और पर्याय का तद्भाव परिणाम, तो ये बिल्कुल हाँ, समझ में नहीं आ रहा है। ये पर्याय का सूत्र लक्षण तत्वार्थ सूत्र में 5वें अध्याय में दोनों के सूत्र आए। मैंने कहा ना, ये दोनों के लिए आचार्य टीकाकार ने उमा स्वामी महाराज का उपकार माना है। ये जो तत्वार्थ सूत्र में जो भी एक भी सूत्र है ना, वो अपने अंदर बड़ा भारी भंडार लेके बैठा है। हम लोग कभी उसको ठीक से उतनी गहराई में जाकर देखे समझे नहीं है, लेकिन ये दोनों सूत्र 5वें अध्याय में मिलते हैं। द्रव्य का लक्षण क्या, तो वहां लिखा सत द्रव्य लक्षणम। पर्याय का लक्षण क्या, तद भाव परिणाम, उसका होना उसका परिणाम है, उसकी पर्याय है। वो होता रहता है, परिवर्तन होना वो उसका पर्याय है। परिणमन किसका होना, द्रव्य का। द्रव्य का, द्रव्य के परिणमन को पर्याय कहते हैं। परिणमन माने बदलाव होना उसमें। हाँ, अब वो प्रॉपर शब्द देखो आप, जरा सा स्खलन गड़बड़ ना हो जाए। वो कैसा परिवर्तन है, कैसा परिणमन है, निरंतर। इसमें एक शब्द दिया है क्रम और युगपत, दो तरह का परिणमन है, क्रम और युगपत। बहुत ही बढ़िया टीका है, श्लोक वार्तिक की भी मैं देख रहा हूँ, अष्ट सहस्त्री की भी देख रहा हूँ, और बहुत सारी बातें भी बताई नहीं। क्रम युगपत ये कहा है, कोई पदार्थ अर्थ क्रिया नहीं कर सकता यदि वो द्रव्य पर्यायात्मक ना हो, यदि उसमें क्रम और योग पद्य ना हो तो अर्थ क्रिया नहीं होगी। जैसे मैं कहता रहता हूं ना, अगर कपड़ा सर्वथा मैला हो गया तो क्या धोना, और सर्वथा मैला नहीं हुआ तो क्या धोना। मैं कहूं कि ये शर्ट धोना है, तो यदि ये सर्वथा मैली हो गई तो धोने की अर्थ क्रिया नहीं हो सकती, और यदि सर्वथा मैली नहीं हुई तो धोने की अर्थ क्रिया नहीं हो सकती। धोने रूप अर्थ क्रिया तभी संभव है जब ये कथनचित मैली हो और कथनचित मैली ना हो। क्या क्या क्या, स्यादवाद तो प्राण है, बच के निकल नहीं सकते। ठीक है, चाचा एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ बताओ बेटा, बोलो। छोटा सा इसमें और था। हाँ जोड़िए। ये मैं अलग से है, वो सिद्धांत और न्याय, न्याय में फर्क क्या है, मतलब हाँ हाँ, दो तीन बातें थोड़ी सिद्धांत समझ का में। मतलब खासकर कर्णानुयोग, सिद्धांत का मतलब खासकर कर्णानुयोग, और न्याय का मतलब ये जो हम न्याय शास्त्र, प्रमाण मीमांसा, तर्क शास्त्र। ऐसे आचार्य बहुत हुए हैं कि जिन्होंने न्याय के ग्रंथ लिखे पर कर्णानुयोग के नहीं लिखे, जिन्होंने कर्णानुयोग के लिखे उन्होंने न्याय के नहीं लिखे। लेकिन माधव चंद्र त्रैविध्य ऐसे थे कि जिन्होंने न्याय के भी लिखे थे। भावसेन त्रैविध्य एक आचार्य हुए हैं, उन्होंने सिद्धांत के, कर्णानुयोग के ग्रंथ भी लिखे हैं, और व्याकरण के भी लिखे हैं। कातंत्र व्याकरण की टीका है भावसेन त्रैविध्य की, और क्या, न्याय, व्याकरण और सिद्धांत, तीन चीजों पर काम जो करे उनको त्रैविध्य कहते। पहले के जमाने में विद्वानों की पहचान होती थी इनसे, और आजकल वो चीजें शास्त्री बन गई। जैसे वैदिकों में भी चलता था द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी,
जो 2 वेदों का पाठी हो तो द्विवेदी, 3 वेदों का पाठी हो तो त्रिवेदी, और 4 वेदों का पाठी हो तो चतुर्वेदी। और अब क्या हो रहा है कि वो हो या ना हो, मेरे पापा चतुर्वेदी थे तो मैं भी पीढ़ियां चल रही है। लाल बहादुर शास्त्री तो वास्तव में शास्त्री थे, लेकिन अब उनका पूरा परिवार शास्त्री है, वो नाम से ही शास्त्री है। चीजें पहले तो गुण के कारण ये उपाधियां मिलती थी, लोगों ने बाद में इनको अपने नाम के साथ ऐसे जाति की तरह लगाने लग गए। अब कोई चतुरस्त्रधी कोई हो सकता है, कोई समंत भद्र की बात है ये। त्रैविध्य तो जो होगा वही होगा ना, ऐसे थोड़ी होता है कि मेरे पापा त्रैविध्य है तो मैं भी त्रैविध्य हूँ। हाँ सही कहा। अच्छा हाँ प्रज्ञा। साझा, आप जो समझा रहे हो बात ना समझ में आ रही है, हाँ लेकिन बता। जब तक हम और प्रश्न नहीं करेंगे वो क्लियर नहीं होगी। हाँ जरूर करो जरूर करो। आपने बोला कि उत्पाद व्यय पर्याय है हाँ और द्रव्य द्रव्य है। हाँ अब ये बताइए कि एक पर्याय एक समय में उत्पाद और व्यय वो कितनी है, एक हाँ है कि दो है? हाँ बहुत अच्छा सवाल है। मैंने 1-2 दफे ये वाक्य बोला है कि हम लोग द्रव्य गुण पर्याय के विषय से तो फिर भी थोड़े बहुत परिचित हो गए, उत्पाद व द्रव्य वाले विषय पर हम लोगों ने बहुत मेहनत नहीं की है, उस पर बहुत अभ्यास नहीं किया है। देखो, द्रव्य उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों एक समय में हैं और एक ही वस्तु है। मैंने पहले बहुत प्रमाण दिए हैं। ये जो मैंने बोला ना कि उत्पाद व्यय पर्याय है, द्रव्य द्रव्य है, सो इसका भी अभिप्राय ठीक से समझना जरूरी है। वास्तव में उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों पर्याय हैं, वास्तव में तीनों अंश हैं, और पूर्व पर्याय की अपेक्षा उसी चीज को व्यय कहते हैं, नई पर्याय की अपेक्षा उसी चीज को, चीज वही है, गैप नहीं आना। मैं एक दिन ये चर्चा आई थी ना कि भाई अंगूठी टूटी और कुंडल बना, तो इसमें तो बीच में गैप भी हो रहा है, लेकिन द्रव्य में पर्याय में ऐसा गैप नहीं होता है। पूर्व पर्याय का जो नाश क्षण है वो ही आगामी पर्याय का जन्म क्षण है। दोनों के क्षण में फर्क नहीं है, और वो ही द्रव्य क्षण है। उसमें जो द्रव्य बच जाता है, ध्रुवता रहती है, ध्रुव गति स्थैर्यो। अरे द्रव्य की मुझे तो व्याकरण से इतना फायदा होता है, शब्दों के अर्थ समझ में आता है। ध्रुव धातु का अर्थ लिखा है व्याकरण में, ध्रुव गति स्थैर्यो। जो ध्रुव धातु है, गमन में जो ध्रुवता बच गई, स्थिरता रह गई, उसका ना, जब तक 2 पर्यायों में नहीं चेक करेंगे आपको द्रव्य पता नहीं चलेगा। लेकिन एक पर्याय में उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों एक समय है, समय एक है, परिणाम 3 है। चाचा उसमें देखो, अभी हाँ समय बता। एक है, समय हाँ एक है, हाँ लेकिन द्रव्य जो है वो भी पर्याय है। ठीक है, हाँ चलिए हाँ मान लिया। तो अब अंश आगे है। पीछे, हाँ, आगे पीछे की पर्यायों की अपेक्षा द्रव्य हाँ समझना है, हाँ पिछली पर्याय की अपेक्षा उत्पाद समझना है, अगली हाँ पर्याय की अपेक्षा व्यय समझना है, पर उस हाँ एक ही पर्याय में समझना है ना। एक ही पर्याय में समझना है, 2 पर्याय नहीं लगानी है। मैंने एक उदाहरण और दिया था कि जो मिथ्यात्व के, इसलिए ये उदाहरण चुना था कि मिथ्यात्व के नाश का जो क्षण है वो ही क्षण सम्यक्त्व के उत्पाद का है। ऐसा नहीं है कि मिथ्यात्व का नाश का क्षण न्यारा है और सम्यक्त्व का उत्पाद क्षण न्यारा है, और उसी क्षण में श्रद्धा यथावत रही है। मिथ्यात्व के काल में भी जब
जब द्रव्य मिथ्यात्व पर्याय रूप परिणमित हो रहा था तब भी श्रद्धा थी, और जब सम्यक रूप परिणमित किया तब भी श्रद्धा यथावत रही। तो ये जो श्रद्धा दोनों में एक बची रह गई, इसका नाम है ध्रुवता, द्रव्य। और बताओ बेटा, क्या आप क्या सोच रहे हो, खोलो थोड़ा। जब आपने ये बोला ना सम्यक्त्व और मिथ्यात्व वाली बात, हाँ वो हम जब एकदम से ड्रास्टिक चेंज होता है तब हम उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ अब एक पर्याय जो चल रही है वो हाँ जब सम्यक्त्व रूपी पर्याय पिछले हाँ समय में भी सम्यक्त्व रूपी थी, अगले समय में भी सम्यक्त्व रूपी होगी, हाँ पर वर्तमान की जो पर्याय है हाँ उसमें भी तो हम उत्पाद व द्रव्य तीनों लगाएंगे। हाँ लगाएंगे। हाँ, तो बस वही कि उस एक समय से हम उसको भले रिलेट ना करें, पर वो जो पर्याय है अपने आप में हाँ वो हाँ एक ही है, दो पर्याय नहीं है। बराबर बराबर, सही बात है, दो नहीं है। ये तो मैंने कहा ना, जय धवला का उदाहरण भी एक दिन दिया था कि प्रत्येक वस्तु द्विस्वभावी है। अंधकार का नष्ट होना और प्रकाश का होना, कहने में आ रहा है, लग रहा है दो पर्याय होगी। मिथ्यात्व का नाश और सम्यक्त्व का उत्पाद, ऐसा लगता है दो पर्याय होगी। दो पर्याय नहीं है, एक ही पर्याय है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू। हाँ वेलकम बेटा। शैलेश जी। हाँ हाँ, जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र शैलेश जी, बताइए। ये वाग्मी दीक्षा तो मैंने आज ही सुना। वाग्मी? हाँ, वाग्मी दीक्षा। और ये नहीं नहीं, वाग्मी दीक्षा नहीं, वाग दीक्षा। मतलब वाग दीक्षा एक पुस्तक है मेरे पास में, वाग दीक्षा। वाग दीक्षा मुनि जीवन का एक महत्वपूर्ण संस्कार है। जैसे श्रावक के संस्कार होते हैं ना, ऐसे ही वाग दीक्षा की चर्चा शास्त्रों में आई है। और वाग दीक्षा एक मुनि जीवन का संस्कार है। जब आचार्य किसी को मुनि बनाते हैं, साधु बनाते हैं, तो उसको साधना करने का अधिकार है, प्रवचन करने का अधिकार अभी नहीं मिला है। प्रवचन करने का अधिकार जब आचार्य बाकायदा देखेंगे कि अब इसमें वो योग्यता आ गई है, तब वो उसके लिए अलग से एक फंक्शन होता है, तो उसको वाग दीक्षा कहा जाता है। इस पर कभी बहुत देर चर्चा कर सकते हैं हम, वाग दीक्षा किसको, क्यों, कैसे। ये एक संस्कार है बाकायदा, बहुत अच्छा। हमारे गांव में एक मुनिराज आए थे, उनके पास ये वाक चातुर्य नहीं था, तो बहुत हाँ बड़ा हाँ हो गया था। वो कृष्ण भगवान के बारे में जाहिर में माइक पे बोले। हाँ, देखो ना, ये वाक चातुर्य होना बहुत कम लोगों में होता है, वाक चातुर्य नहीं होता। और ये समाज पे संकट आ गया था, 10 दिन तक पुलिस में, और ये वो बराबर बराबर। मैं बहुत सारे सुनाता रहता हूँ, बहुत उदाहरण सुनाता हूँ कि एक बार राजा ने कहा कि भैया तुम तो है ना, तुम तो गाय को, गौ माता को नहीं मानते। तो उसने कहा जी मैं तो मानता हूँ, जब शाम को गाय के गले में घंटी डल जाती, रस्सी डल जाती है, तो मुझको बहुत दुख होता है, मैं भोजन करना छोड़ देता हूँ। जब वो सुबह उसको और जाए तभी जा करके, वो मैं सूर्य नारायण महाराज अस्त हो जाते हैं तो मुझको दुख होता है, मैं भोजन नहीं करता। मैं मानता हूँ साहब, मैं गंगा माता भी मानता हूँ साहब, ऐसे है ना। तो ये है वाक चातुर्य। वाग्मी होना भी बड़ी बात है। किस दाव पर कौन सा दाव, वाद विवाद जब होता है, जब चर्चा परिचर्चा होती है, तो वाक चातुर्य का भी बड़ा महत्व होता है। तो वाग्मी आपको सुनने से थोड़ा थोड़ा हमको भी आ जाएगा बोलना है सब। समंत भद्र को पढ़ेंगे तो बहुत कुछ आएगा। जिस पेड़ की छाया में हम आप सब बैठे हैं, वो बहुत बड़ा पेड़ है और उससे सब मिलेगा। कवि नाम गम का नाम च वादी नाम वाग्मी नाम, अभी कमाल कर दिया, गजब है। सारे आचार्य समंत भद्र पर फिदा हैं, सारे आचार्य। देख रहा हूं मैं, सैकड़ों श्लोक इकट्ठे कर सकते हैं हम।
इसलिए तो वो आचार्य समनभद्र की अदालत में आपने बताया ना कि दुनिया का कोई भी वाक्य 100% सच्चा नहीं हो सकता, 100% हाँ, हो सकता, क्योंकि वो अधूरा होता है। अब लोग ला रहे हैं ना, आपने देखा कैसे कैसे लोग ला रहे हैं, वाक्य ला रहे हैं, फिर कह रहे हैं, मेरे से कह रहे इसमें कैसे लगेगा, इसमें तो नहीं लग सकता, इसको तो हमें सर्वथा ही मानना पड़ेगा। कितना कर रहे हैं, बोलते सिद्धांत लेकिन हो जाएगा, सिद्धांत खंडित नहीं होता है इसमें। हाँ, अब जैसे अभी देखो ना, वो उस दिन कितना अच्छा प्रश्न आया कि भाई सिद्ध भगवान परिपूर्ण है, तो दिनेश जी ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया कि यदि सिद्ध भगवान सर्वथा परिपूर्ण है तो उन्हें राग आदि से भी परिपूर्ण मानना पड़ेगा, फिर दोषों से भी परिपूर्ण मानना पड़ेगा। सर्वथा कहते किसको हैं, लोग ये नहीं जान रहे हैं। सर्वथा शब्द बहुत खतरनाक है, विष है, बहुत हानिकारक है। अपेक्षा लगाने के बाद भी आप नहीं कह सकते। आप ये कहो कि अग्नि, अग्नि स्पर्श गुण की अपेक्षा उष्ण है। अग्नि, अब हमने अपेक्षा लगा दी ना, स्पर्श गुण की अपेक्षा अग्नि उष्ण है। अभी भी क्या ये वाक्य सर्वथा हो सकता है? अभी भी नहीं हो सकता भाई साहब। उष्णता में भी जो तरतम भाव है, कम उष्णता को कह देंगे ये कोई उष्णता है, ये ठंडी है, ये ज्यादा गर्म है। ज्यादा गर्म की अपेक्षा कम गर्म, नहीं नहीं, मैं इस पर तो मैं हाथ लगा सकता हूँ। इसलिए सर्वथा का प्रयोग कैसे, बहुत सुंदर चर्चा है ये, लेकिन स्यादवाद का ऐसा अभ्यास दुर्लभ है। हम और आप जाने कैसे कर रहे हैं, भाग्य है हमारा आपका सबका। हाँ, रजनी जी कुछ कह रही हैं। हाँ हाँ, सुनो हाँ, भैया। हाँ, जय जिनेन्द्र भाई साहब। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, आपने अभी मिथ्यात्व और सम्यक्त के लिए बताया, उत्पाद व्यय ध्रुव घटित किया कि मतलब सम्यक्त की पर्याय का उत्पाद, मिथ्यात्व की पर्याय का व्यय और ध्रुव श्रद्धा गुण कहा। तो श्रद्धा गुण यहाँ पर आप जो वस्तु में श्रद्धा गुण है उसको ले रहे हैं, नहीं तो हमने तो आज तक अपन पढ़ते हैं कि श्रद्धा गुण का परिणामन ही सम्यक्त, मतलब सम्यक्त का श्रद्धा गुण में चेंज होना चाहिए तभी सम्यक्त है, अपन ऐसा पढ़ते हैं। नहीं, लेकिन दोनों पर्यायों में, मिथ्यात्व की पर्याय में और सम्यक्त की पर्याय में क्या चीज कॉमन विद्यमान रही? ऐसा कौन सा अंश था जो दोनों में अन्वय रूप से विद्यमान रहा? वहां भी तो उसका नाम श्रद्धा। गुण क्या है? गुण अन्वय सो गुण, व्यतिरेक सो पर्याय। कभी इस परिभाषा पर 1 घंटे बात करनी चाहिए। अन्वय सो गुण, व्यतिरेक सो पर्याय। हाँ, अरे पर्याय का नाम पर्याय इसीलिए है, परिसमन्तात एति इति पर्याय। थोड़ी संस्कृत पढ़ो, देखो ऐसे टुकड़े होते शब्दों के बहुत बढ़िया। परि एति, परिसमन्तात एति, जो चारों ओर से अलग होती है, जो द्रव्य को पृथक करती है, वो पर्याय है। पर्याय का नाम पृथकता है। अर्थात हम ऐसा लेंगे हर एक जगह, फिर ऐसा ही लगेगा कि जो मतलब उत्पाद और व्यय दोनों में कॉमन है, बराबर, तो हम उसको द्रव्य पकड़ेंगे। द्रव्य से नहीं पकड़ेंगे, मतलब उस गुण से पकड़ेंगे। द्रव्य का मतलब ही ये है कि जो उत्पाद व्यय में जो अन्वय बचा, दूध की पर्याय का व्यय, दही की पर्याय का उत्पाद। लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो दोनों में कॉमन रही? गोरस। गोरस, गोरस द्रव्य है। गोरस द्रव्य, बराबर। मतलब मैं कैसा सोच रही थी कि श्रद्धा गुण जो हमारे में दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर, ऐसे श्रद्धा गुण है, उसको ध्रुव वही हो गया, मतलब ध्रुव हो गया, लेकिन चेंज है, सम्यक्त के साथ चेंज है और मिथ्यात्व के साथ दृष्टिकोण चेंज है। लेकिन हाँ, ये तो है ही, दृष्टि का ही तो फर्क है। फर्क, ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा। अंतिम बात प्रदीप जी से सुन के हम सभा का समापन करेंगे। ठीक है।
उत्पाद व्यय सबको जय जिनेन्द्र भाई साहब को जी, स्पेशल जी। जय जिनेन्द्र भाई हाँ, साहब से हमें बहुत लाभ हो रहा है। प्रश्न जी। मैं अपना करता हूँ उत्पाद व्यय ध्रुव से रिलेटेड। हाँ, शेयर ट्रेडिंग को आजकल कोई जानते हैं कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होती है? नहीं, मैं तो नहीं जानता। नहीं, कोई भी जानते हो? हाँ, अच्छा, जानते शैलेश जी सिर हिला रहे। ठीक है, बस ठीक है जी। तो अब क्या होता है कि उसमें जो शेयर ट्रेडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, हाँ, तो उसी समय में सेल होती है और उसी समय में परचेज होते हैं, दोनों काम एक ही समय में होते हैं। ओ, उत्पाद वे दोनों का एक समय में, एक की सेल है एक की परचेज है, एक समय का भी भिन्नता नहीं है। वाह। और शेयर जो है वो अपने आप एज ध्रुव रहता है, प्रोडक्ट एज ए ध्रुव रहती है वस्तु। हाँ, हाँ, हाँ। तो उत्पाद व्यय का ध्रुव मैं एक कॉमन एग्जांपल देता हूं, जो शेयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को समझते हैं, हाँ, तो उसी समय में एक ही समय में तीनों कार्य इकट्ठे घटित होते हैं एक ही समय में। हाँ, हाँ। तो बस ये बात बताना चाह रहा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब लोग थोड़ा सा और उत्पाद व्यय पर कल थोड़ा सा और पढ़ो, थोड़ा सा द्रव्य पर्याय के संबंध पर थोड़ा सा फिर से और जरा सी बात, हम थोड़ी सी बात और करेंगे। फिर अगला परिच्छेद एक बहुत बढ़िया नए विषय को लेकर के आने वाला है, उसकी चर्चा शुरू करेंगे। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो